तो शब्द तो कम पड़ेगा। कुशल संचालक, इसके लिए भाई हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि आपने कहा, तो देखिए हम काम पे विश्वास करते हैं, बात पर कम, काम पे ज़्यादा। पहले तो हम आप लोगों को, अभी जो भ्रांति है, 2 मार्च को माननीय गृह मंत्री जी ने बुलाया और सीटों के बंटवारे को लेकर वार्ताक्रम में तो बातचीत हुई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी से मिले, हमको 1 सीट मिली यूपी में। हम दबाव बनाए थे कि 2-3 को मिल जाए, लेकिन हमने कहा कि भाई उधर जो राष्ट्रीय लोकदल को अगर 2 दे रहे हैं तो हमको भी 2 दीजिए, मांगने में क्या जाता है। तो खैर मांगते मांगते हमको 1 सीट मिली घोसी। 2 मार्च को ही फाइनल हुआ। तो उसी बीच हमने मांगा, हमने कहा कि जब सीट नहीं दे रहे हैं तो 2-3 को एमएलसी दे दीजिए। तो ये हुआ कि 3 को अगर आपको देंगे 3 सीट, तो सहयोगी दल भी 3-3 मांगने लगेंगे। सीट है 10 है। तो फिर एक एक की बात तय हुई कि एक एक सीट सबको दी जाएगी। तो उसमें 1 सीट हमको मिली और एमएलसी की सीट मिलते ही बड़े बड़े धुरंधर प्रदेश के हमारे यहाँ पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा आ गया तो कोई कहीं से, कोई कैबिनेट, कोई कहा। लेकिन हमारे विषय में उन लोगों को पता नहीं था कि राजभर कैसा है। मैं बहुत पहले से कहता आता हूं कि दुनिया बिक सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद नहीं सकता है। और आपके जिले के ही रहने वाले, पार्टी संगठन को ब्लॉक, विधानसभा, जिले, मंडल, प्रदेश में काम करने वाले माननीय बिच्छेलाल राजभर जी, जिनको एमएलसी 2 उधर से सीट मिली, तो मऊ के हवाले हमने कर दिया। तो इनको भी मऊए में काम करना है, जो भी माल मिलेगा तो तो जो विकास के लिए जो पैसा मिलेगा, ये आपके सामने प्रमाण है। दूसरा, बहुत अच्छा वो, जैसा कि आपने कहा कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद कोई यहाँ लीडर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो विकास का काम करे। संजोग बहुत सही है। अब ये विधि का विधान कहिए चाहे जो कहिए, पंचायती राज विभाग हमको मिला, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज। तो सबसे ज्यादा खुशी तो प्रधान जी लोगों के यहाँ हुई। सही है, जो हम सुनते हैं भाई। उसके बाद अल्पसंख्यक समाज में भी एक खुशी की लहर हुई कि चलो एक विभाग हमारा एक अच्छे नेता के पास गया है।